नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसका अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको 5 साल में उस 15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से आपको 30 लाख भी मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ₹1000 से आपका ये खाता खुल जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। ये एक भारत सरकार की स्कीम है, इसीलिए आपका जितना पैसा आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे वो 100% सुरक्षित है। यानी कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और उसके साथ-साथ उसका जितना ब्याज बनेगा वो 100% आपको वापस ज़रूर मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि पोस्ट ऑफिस में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्टिकल और चिट्ठी बाँटने का काम होता है, वहाँ पे कहाँ पे हमें ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है, कौन-सी ऐसी स्कीम होगी? मैं उन सबको बताना चाहूँगा पोस्ट ऑफिस में इतनी सारी स्कीम्स हैं जितनी तो हमारे दूसरे बैंकों में नहीं है। आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अभी 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट हैं और वहीं उसको कंपेयर करें एसबीआई में तो एसबीआई में सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ अकाउंट हैं। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितना भरोसा पोस्ट ऑफिस पर लोगों को होता जा रहा है। और पोस्ट ऑफिस में हर एक शख्स के लिए स्कीम है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, हमारे बच्चों के लिए हमारी गुड़िया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, बुजुर्ग लोगों के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम है और दूसरे लोगों के लिए एसबी, आरडी, एमआईएस, एनएससी, केवीपी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ही शानदार ब्याज ले सकते हैं। तो सारी ही स्कीम्स को हम क्लियर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारी एनएससी स्कीम, जिसमें इन्वेस्ट करके आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे आखिर ये एनएससी स्कीम है क्या और ये कैसे काम करती है, कैसे इससे हमें पैसे मिलते हैं। फिर बात करेंगे कौन-कौन इसका खाता खुलवा सकता है। फिर हम देखने वाले हैं कितने पैसे हमें इसमें जमा करने होंगे, इसकी ब्याज दर क्या है और अगर हमें लोन की ज़रूरत हो जाती है तो इससे हमें लोन भी मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मान लीजिए हमने अकाउंट खुलवा लिया और बीच में पैसे की ज़रूरत हो जाती है, तो क्या पैसे हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? सारी चीज़ डिस्कस करेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कितना टैक्स यहाँ पे हमारा लगने वाला है। सबसे पहले तो बात करते हैं जो हमारी एनएससी स्कीम है वो काम कैसे करती है। देखिए, जो हमारी एनएससी स्कीम है ये एक 5 साल की स्कीम है। आपको एक बार इस स्कीम में 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है और जैसे ही आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, 5 साल के लिए पैसा लॉक इन हो जाएगा। और 5 साल जब इस पैसे को हो जाएँगे तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था प्लस में आपका जितना ब्याज बना वो आपको मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितना पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो उस पे आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा और यहाँ पे आप ₹1000 से खाता खुलवा सकते हो और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें उतने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये जानने के बाद ही आप अकाउंट खुलवाना। सबसे पहले तो कि अगर आपने ये अकाउंट खुलवा लिया, तो आप इसको 5 साल से पहले बीच में बंद नहीं करवा सकते। दूसरी ये, मान लीजिए आपको बीच में पैसे की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में आप इस अकाउंट का यूज़ करके लोन ले सकते हैं। आप किसी भी बैंक के पास इस अकाउंट को गिरवी रख सकते हैं, उसके बदले आपको लोन मिल जाएगा। और फिर तीसरी बात ये कि आप अगर इस अकाउंट को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दूसरे किसी के नाम करना चाहते हैं, तो आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस अकाउंट में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। हम जो एनएससी स्कीम है उसकी नई ब्याज दर के हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और एक-एक चीज़ देखेंगे कि आपको कैसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए कैलकुलेशन शीट पे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर और यहाँ पे है हमारी एनएससी स्कीम। जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमसे मांगेगा कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, मान ली के चलते हैं 10 लाख रुपए। अगर आप कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 10 से डिवाइड कर लेना। जो भी अमाउंट आएगी, जो भी ब्याज आएगा उसको 10 से डिवाइड करके आपको वो अमाउंट मिल जाएगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टोटल ब्याज मिलेगा वो 5 साल में वो मिलेगा 4,49,033 रुपए। यानी हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 14,49,033 रुपए। यानी कि आप खुद आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे कितनी अमाउंट आपको मिल रही है। और वहीं अगर 5 साल की एफडी में आप सेम अमाउंट डालते हो
तो आपको मिलते 13,85,000। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे लगभग 60-70 हज़ार रुपये एनएससी में ज्यादा मिल रहे हैं। तो अगर आप और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए अगर आप 30 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपके यहाँ पे 45 लाख के आसपास भी हो सकते हैं। कम पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कम होंगे। अगर आपको कोई और अमाउंट पूछनी है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।